नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं गांधी मैदान के पास कालिदास रंगालय में। यहाँ रोजगार संवाद शुरू किया गया है। किन बातों को लेकर और कौन शुरू कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है, आइए जानते हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम भानु भारतीय है। मैं देश की बात सर्कल का सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसमें झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ आता है। देश की बात फाउंडेशंस, जिसके संस्थापक माननीय गोपाल राय जी हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री भी हैं। और पूरे देश के अंदर आज हमको लगता है कि बेरोजगारी बड़े स्तर पे जो है कि युवाओं के बीच में है और देश को एक समाधान चाहिए। उसी समाधान को लेकर हमने एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाया है। आज़ादी के 75 साल में अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा नीति बनी है, स्वास्थ्य नीति बनी है, लेकिन देश के 65% जो युवाओं की आबादी है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके लिए देश एक राष्ट्रीय रोजगार नीति को नहीं बना पाया है। तो हमने इस बीड़ा को उठाया है। हमारे इस राष्ट्रीय रोजगार नीति को बनाने में IIT, IIM, DU, JNU के रिसर्च स्कॉलर इसको तैयार किया है। और इसी राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट को लेकर हम लोग जो है पूरे देश के अंदर 70 जगह पर हमने रोजगार संवाद किया है और काफ़ी लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं। अभी जो है कि पटना के गांधी मैदान के इस कालिदास रंगालय में भी आज रोजगार संवाद का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भी अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोगों को, राजनीतिक संगठनों के लोगों को, युवा संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। उनसे हम संवाद करेंगे। जो भी सुझाव आएगा, इस सुझाव को लेकर ड्राफ्ट में हम उसको इंक्लूड करेंगे। फिर हमारा प्लान है कि हम पूरे देश के अंदर इसको हस्ताक्षर अभियान 21 नवंबर से 19 दिसंबर तक करना चाहते हैं। फिर 20 दिसंबर को हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। उसके बाद सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को ये ड्राफ्ट जाएगा और फिर देखते हैं अगर जनमानस खड़ा होता है तो फिर हमें जो है कि अब एक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। आप बताएं। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज पूरे देश में बेरोजगारी का भयंकर संकट है और युवा में एक बेचैनी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए देश की बात फाउंडेशन जो एक सकारात्मक राष्ट्रवाद की दिशा में जो काम करती है, उसी के आधार पे ये भी को करती है कि बेरोजगारी जो एक सिर्फ आर्थिक मसला ही नहीं है, एक राष्ट्र निर्माण का भी मसला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी देश की बात फाउंडेशन एक राष्ट्रीय रोजगार नीति पे पूरे देश में चर्चा कर रही है और वो चाहती हैं कि भाई पूरे देश के युवाओं को और जो सभी देश के नागरिकों को उनके मूल स्थान पर ही रोज़गार मुहैया करा सकें, जिससे कि वो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में लगा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में और आज बिहार में हम एक रोज़गार संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो सभी साथी पूरे बिहार से यहाँ आए हुए हैं, सारे संगठनों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमें विश्वास है कि ये कार्यक्रम हमारा जो है पूरे देश में और पूरे बिहार में फैलेगा और सरकार इस बारे में सचेत होगी और एक जो युवा हैं, जो देश के नागरिक हैं, वो भी जागरूक होंगे और एक राष्ट्रीय रोजगार नीति जो सही दिशा में लोगों को या राष्ट्र निर्माण में सहायक होगी। पटना में आप लोग का पहला प्रयास है? पटना में ही हमारा पहला प्रयास है। दूसरा प्रयास अभी हमारा आगे कल दरभंगा में है और उसके बाद फिर पूरे बिहार के ज़िले में ये कार्यक्रम चलेगा। बिहार के सभी ज़िलों में ये कार्यक्रम चलेगा। हमारा देश के बाद फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य, जो हमारे संस्थापक गोपाल राय जी का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे देश में सरकारों का ध्यान इस भयंकर समस्या की ओर आकर्षित हो। जैसा कि हमारे भानु भाई ने बताया कि अभी सारी नीतियाँ बनी हैं, कृषि नीतियाँ भी हैं और शिक्षा नीतियाँ भी हैं, तमाम नीतियाँ, लेकिन युवाओं जो देश की एक शक्ति होती है, जिसके ऊपर देश तरक्की करता है, उस दिशा में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और बेरोजगारी मैंने फिर कहा कि इससे इतने व्यापक संकट उत्पन्न होने वाले हैं आने वाले समय में, इसको ध्यान में रखते हुए कि जो शक्ति है अगर वो बेरोजगार रही तो वो गलत रास्ते पर ना चली जाए और एक जो हम अपने देश को विश्व शक्ति बनाने की दिशा में काम करना चाहते हैं, कहीं वो हम उल्टी दिशा में हम ना चले जाएं। तो इसलिए देश की बात फाउंडेशन सकारात्मक राष्ट्रवाद के आधार पर चलते हुए राष्ट्रीय रोजगार नीति
बनाने की दिशा में सभी लोगों का सहयोग चाह रही है, जिससे इस बेरोजगारी से हम निजात पा सकें। रोजगार की दिशा में इस संस्था का प्रयास है कि युवाओं की जो ऊर्जा है वो सही जगह पर लगे, तभी देश का सही ढंग से विकास हो पाएगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।